मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया जिसमें कुछ विद्यार्थी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। एमबीसी कम्युनिटी के विद्यार्थी हैं और उनका ये कहना है कि उनको एमबीसी से निकाल दिया गया है, उस कैटेगरी से निकाल दिया गया है। इन्होंने गुर्जर समुदाय के इन विद्यार्थियों ने अपने समुदाय के बहुत सारे नेताओं से इसके बारे में बात की, लेकिन उनका यह आरोप है कि उनसे किसी ने भी बात नहीं की। जब इस मामले को और छानबीन करने की कोशिश कर रहा था, उसी वीडियो में एक नाम आया विजय सिंह बैसला का, जो उनके साथ मिलकर आए हैं। विजय सिंह बैसला कर्नल बैसला के बेटे हैं और मैंने सोचा कि उनसे क्यों न इसके बारे में बात की जाए और जाना जाए कि इशू क्या है। उनसे बात करें उससे पहले ये वीडियो आप देखिए। सत्ता में बैठे हुए 8 विधायकों मंत्रियों से हम निवेदन कर चुके हैं। हम 233 अभ्यर्थी जो एमबीसी से बाहर कर दिए गए, हमें जिला आवंटन होने के पश्चात में हमारे सपने तोड़े गए और हमें बाहर निकाला गया और ओबीसी को इन किया गया। हम 8 विधायकों जितेंद्र बिदूड़ी जी, जीआर खटाना, सचिन पायलट, जोगिंदर अवाना, शकुंतला रावत, सचिन पायलट, इंदिराज गुर्जर सबसे मिल चुके, लेकिन अशोक चांदना जी, लेकिन कोई भी हमें संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे रहा, हमारी बातें नहीं सुन रहे। घरों पे जाते तो उनके घरों पे ताले लगे मिलते हैं, हम उनसे मिलने को रिक्वेस्ट मांगते तो कभी कोई बोलता है हम नोएडा है, कभी कोई बोलता है विराटनगर गए, कोई बोलता है हम चिंतन शिविर में। तो सर ये सब चिंतन में लगे हुए, लेकिन हम 233 अभ्यर्थियों को जयपुर की सड़कों पे घूम रहे हैं। हम 3 दिन हो गए, 3 दिन से हमारे घरों में खाना तक नहीं खाया है। हम कितने परेशान हैं, बच्चे इतने मानसिक अवसाद में जा चुके हैं कि उनको एक अंतिम विकल्प सुसाइड का रहा है। आपको हमें खुद शर्म आ रही है, आपको अपने समाज का नेता कहते हो, आपको जब अच्छा लगेगा जो हमारे 233 अभ्यर्थी कोई कहीं पेड़ से लटक जाएगा, कोई फांसी खा लेगा, कोई जहर खा लेगा, तब आप सोचोगे क्या? ये मीडिया में तब बातें आएंगी क्या? हमारी वजह से लगाया, 18 महीने बाद आपके घरों में ताला जनता लगा देगी। तो दोस्तों, अभी जो हम वीडियो देख रहे थे, इस वीडियो में हमने एक नाम सुना, विजय सिंह बैसला, और मैं आज उनके साथ हूं। मैंने सोचा कि क्यों ना डायरेक्ट उनसे हम इस पर बात करें। आप में से बहुत सारे लोग विजय बैसला जी को जानते होंगे। कर्नल किरोड़ी बैसला के बेटे हैं और काफी समय से राजस्थान में जमीन पर काम कर रहे हैं समाज के बीच। विजय जी, आपका स्वागत है पंचायती में। थैंक यू नवीन जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक विद यू एंड फॉर विश यू अ वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू सर। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें एमबीसी को लेके बहुत सारे विद्यार्थी नाराज हैं। बच्चों का ये कहना था कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनको एमबीसी से हटा दिया गया है। मैंने कोशिश की इस मैटर को समझने की, लेकिन ये मैटर अगर आप इसको बेहतर समझें तो सब लोग समझ पाएंगे कि इशू क्या है। जिनको नौकरियां मिली वो एमबीसी से हट कैसे गए, एमबीसी को होने के बावजूद। मैं खुद अचंभित हूँ। आप तो अचंभित हो गए ही, आपसे ज्यादा अचंभित तो मैं हूँ। ये आप 223 नौकरियों की बात कर रहे हैं ना। ऐसा हुआ कि अमूमन कुछ दिनों पहले, 4-5 दिन पहले एक रिजल्ट निकला रीट लेवल 1 का, और उसमें 223 अभ्यर्थी थे जो एमबीसी समाज के थे। उनको सिलेक्ट भी कर लिया, उनको पोस्टिंग ऑर्डर्स भी दे दिए और लोकेशंस भी दे दी। फिर 2-3 दिन बाद पहले मेरे को ऐसा ही पता चला कुछ इसमें कुछ रिशफल हो रहा है, कुछ चेंज हो रहे हैं। तो मैंने बीकानेर निदेशालय में बात करी और उनको कहा कि भाई ऐसे मत करो, और क्योंकि मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है जो कि कहता है कि जो प्रक्रिया जो थी वो सही है। उन्होंने कहा कि हाँ, जो आप कह रहे हैं वो तो ठीक है, हम आपको बताते हैं। और शाम को मैंने वापस से फोन किया, बोलते साहब ये तो हो गया। मैंने कहा अमेजिंग यार। सी द पॉइंट इज, जो आपको मैं सबसे पहले एक बैकग्राउंड बताता हूँ कि क्या होता है कि जब रिजर्वेशन होता है तो एमबीसी कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है, इट इज अ 5% रिजर्वेशन, राइट, स्पेसिफिकली मेंशन्ड फॉर मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज, कैटेगरीज। और उसके अंदर हमारी 5 जातियां हैं, उसमें हमें गुजर भी हैं, गडरिया गाडरी भी हैं, देवासी रेवारी भी हैं, सो एंड सो फोर्थ। लेकिन ये जो एमबीसी की 5% है ना, ये मूल ओबीसी का ही हिस्सा है। लोग भाई कंफ्यूजन में चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप और एक इंटरेस्टिंग बात है कि 2019 में 15/10/2019 में जोधपुर हाई कोर्ट में जस्टिस दिनेश मेहता जी की जजमेंट है। उसका नंबर है सिविल रिट पिटिशन 12444/2019, और उसके अंदर मैं एक पढ़ के सुनाऊंगा। बैकग्राउंड पहले बता दूं मैं, फिर अपन आगे बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन दुनिया को पता चलना चाहिए कि है क्या मैटर। उसमें पॉइंट नंबर 24 में, दो लर्नेड काउंसिल फॉर द स्टेट, विच बेसिकली मीन्स सरकार की तरफ से जो औपचारिक अधिवक्ता हैं, उन्होंने कोर्ट के समक्ष जो तथ्य प्रस्तुत करे वो ये थे कि उन्होंने बताया कि साहब जो रिजर्वेशन प्रक्रिया है एमबीसी की, वो उसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस ये है
अब मैं आपको उसमें से 4 लाइन पढ़ के सुनाता हूँ, थोड़ा सुनिएगा मेरी बात और फिर आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। बिल्कुल। Point number 24. In response to the arguments so advanced, Mr. Kailash Chaudhary, नाम ध्यान रखिएगा, Mr. Kailash Chaudhary, learned counsel for the state respondent, submitted that reservation to MBC category has been provided to the castes which are already included in the OBC. According to him, the reservation for MBC category operates in the sequence that firstly the MBC category candidate is required to be considered for general category unreserved. Okay? जी. If the marks obtained by him, her is above the cutoff for the general category, then he is required to be considered in the OBC category. And if he fails in the cutoff of OBC, then he is required to be migrated and allotted OBC seat. And if his marks obtained are below the cutoff of OBC category, then his claim is required to be considered for the MBC category. मतलब पहले जनरल में देखी जाएगी उसकी मेरिट, फिर ओबीसी में और फिर एमबीसी में। ध्यान रहे इसमें एससी एसटी की बात नहीं आ रही है क्योंकि एमबीसी इज सबसेट ऑफ ओबीसी नॉट ऑफ एससी एसटी, करेक्ट। अब जब सरकारी अटॉर्नी ने कोर्ट में सरकारी पक्ष रख दिया है कि भैया हम तो ऐसे नापते हैं, ठीक, उसके बाद अब आपको मैं दूसरी बात, 2-4 चीजें मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपको पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि क्या है मैं केवल ना बिना तथ्य के बात नहीं करता। लेकिन एक चीज आप पढ़े इससे पहले जज साहब ने करना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूँ कि ये चीज तो बड़ी क्लियर होती है कि मेरिट के हिसाब से वो जनरल ओबीसी या एमबीसी में आएंगे, लेकिन ये जो 224 बच्चे हैं ये बड़े गुस्से में एमबीसी से आते हैं। ये तो जब अगर एमबीसी से ये आते हैं, हाँ मैं सब समझाता हूँ गुस्सा क्यों है, क्या ये ओबीसी गए हैं जनरल? मैं पूरा, नवीन जी मेरे साथ 2 मिनट और रहिए क्योंकि बैकग्राउंड समझे बिना ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आधे से ज्यादा गड़बड़ तो ये होती है कि हम लोग we have a tendency to become the judges and be judgmental without knowing the facts. So let us know the facts first, okay? जज साहब ने कहा, let me read. In the opinion of this court, more backward classes is the species of genus backward classes. Correct? Mm-hmm. More backward classes are like relatively weaker saplings that are planted strategically in a bed so they can have better watering and appropriate exposure to sunlight in a bid to ensure fructification equal to the healthy saplings. Such saplings cannot be denied the room or place in the bed and other nourishment simply because of the strategic location. The fact that their roots are firmly grounded in one common bed of a common crop cannot be lost sight of. Having said that, he has made a fantastic observation. मेरी लाइट चलेगी इसलिए थोड़ा काला काला लगेगा, but we'll live with it. Point number 50, he says, and this is the bone of contention. The 5% reservation vertically provided to the MBC category is to operate in the manner that MBC category candidate will firstly be considered against the open general category, then OBC category, and thereafter he or she will be entitled for the applicable 5% reservation separately provided for such category. ये clear हो गया? जी, ठीक है sir. Now that let me just go to the sun. Now that this is clarified and done with, so what happened was that the reservation structure for these 223 children was done in accordance with the court order. जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से लिस्ट निकल गई और उसके हिसाब से पोस्टिंग्स की लिस्ट भी आ गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने मीटिंग करी। अब क्यों मीटिंग करी, किसके कहने पे मीटिंग करी, मुझे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि जो सबसे पहले जो काम किया है इन्होंने वो तो एज पर कोर्ट गाइडलाइंस किया है। फिर एकदम से कौन सी बत्ती जली जिसकी वजह से इन्होंने कोर्ट गाइडलाइंस को नजरअंदाज करके अपनी गाइडलाइन बना दी और जो लड़के ओबीसी में एमबीसी के घुसे थे 223 उनको उसमें से निकाल करके सीधा एमबीसी में डाल दिया।
अब क्या होता है कि जब आप हायर मेरिट के बच्चों को एक कैटेगरी में डाल देते हो तो एमबीसी इटसेल्फ की जो मेरिट है वो चेंज हो जाती है। तो जी। ऊपर ज्यादा मेरिट वाले आ गए 223, तो नीचे से 223 निकल गए। अब जब ये 223 निकल गए, जिनको पहले ही चिट्ठी मिल चुकी थी, तो बवाल तो होना है। जी। अब ये समझिए कि हम क्या है कि रूरल परिवेश के लोग हैं ज्यादातर, और अगर हम इतने ही फन्ने खा होते तो हमें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक। अब जब इनको, अब क्या, गांव के परिवेश में जैसे ही सरकारी नौकरी मिलती है सबसे पहले सगाई होती है भैया। बिल्कुल। तो इन आधो लोगों की सगाई हो गई, तब उनकी नौकरी थी। फिर जब अगला नेक हुआ तब वो बेरोजगार हो गए। समझो बात को। अब सगाइयां टूट रही हैं, लोग डिप्रेशन में चले गए। एक विडो का वीडियो आपके पास अगर नहीं आया तो मैं आपको भेज देता हूं। वो सरिता सराधना है। सो वो पिछले 9 साल से विडो हैं और वो अपने इकलौते बच्चे के साथ तैयारी करी, बड़ी मुश्किल से उनकी नौकरी लगी। आज उनको नौकरी देख करके नौकरी छीन ली गई, वो कहां जाएंगी भाई? जब नौकरी लगी थी तब तो कोर्ट ऑर्डर से लगी थी ना, प्रोसेस से। आपने प्रोसेस क्यों बदल दिया? तो ये गलत बात। और जो लड़के जो इतना वो गुस्सा कर रहे हैं, वो जो वीडियो मैंने भी देखा है, वो लेडी, एक लड़की बहुत गुस्से में है और बाकी बच्चों के तेवर भी बहुत तेज हैं। वो इसलिए है कि क्या होता है कि अमूमन जब लोग मदद की गुहार करते हैं सरकारी सिस्टम में, तो वो सबसे पहले तो अपनी कम्युनिटी के लीडर से मदद की गुहार करते हैं। और जो ऑडियो मैंने सुना, जो वीडियो मैंने सुना, उसमें मेरे को यही समझ में आया कि अनफॉर्चुनेट, बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मतलब मैं अपने ही समाज से आता हूं और अपने ही समाज के जब मैं नेताओं को उनकी तरफ इनह्यूमन तरीके से ट्रीटमेंट, क्योंकि उन्होंने कहा कि निकल जाओ, बाहर जाओ, ऐसी कुछ बातें करी, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, अगर हुआ है तो बहुत गलत बात है, और उनकी मदद नहीं कर रहे। कम्युनिटी के लीडर्स जो गुर्जर वोट बैंक से लड़ते हैं, वो गुर्जर कम्युनिटी की मदद नहीं करते, और जबकि जो लड़की कह रही है और जो लोग कह रहे हैं वो तो सही है, वो तो लीगल है। तो अब लीगल चीजों में सपोर्ट नहीं कर रहे तो भाई बाकी क्या करोगे? तो इस चीज का मेरे ख्याल से रोष है बहुत ज्यादा। और दुख इस बात का भी है कि जब हमने बात करी इनसे, तो ये कहते हैं कि नहीं साहब, हम तो कुछ नहीं कर सकते। जब आप सही चीज सही नहीं कर सकते तो गलत तो कभी करोगे ही नहीं। द पॉइंट इज दिस। सो इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द स्टेट ऑफ राजस्थान दैट अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग आपको मैं बताऊं कि जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे देते ही नहीं, हम तो इसी तरह देते जिस तरह से हमने दिया है अभी। तो इसका मतलब तो यह है नवीन जी कि 2019 से जब से ये रिजल्ट, जब से ये ऑर्डर आया है, तब से लेकर के अब तक जितनी भी नौकरियां दी है इन्होंने, 2019 से लेकर के अब तक जो सीट्स गई हैं, हमें तो वो भी चाहिए, क्योंकि वो भी तो आपने नहीं दी है। मैटर ये है, द मैटर इज प्रिडोमिनेटली अपॉन following the rule of law as stated, and the government has not followed it in principle. That is the issue. बहुत छोटी सी चीज जानना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसी चीज जिसका कानून बना हुआ है, जिसको लेके कोर्ट के निर्देश स्पष्ट हैं, ऐसे में सरकार या कोई भी अधिकारी इसके बिल्कुल विपरीत कैसे जा सकता है? क्या ये गैर कानूनी नहीं है? और अगर ये गैर कानूनी जो सवाल आपने उठाया और जो मुझे वीडियो में दिखा था कि समाज के लोग उस चीज को, समाज के नेता उस चीज के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? मेरे ख्याल से आप ना ये फोन करने, डिस्कनेक्ट करने के बाद एक बार जितने भी 8 विधायक हैं उनसे भी पूछ लीजिए, क्योंकि वो क्या क्यों नहीं कर रहे वो तो वही बता पाएंगे। लेकिन समाज में बहुत, समाज में ही नहीं, युवाओं में बहुत गुस्सा है इस बात का। मैं सुबह से मिलकर आ रहा हूं, मैं आपको इतना कह सकता हूं, दे आर वेरी अपसेट विद द बिहेवियर पैटर्न व्हिच इज नॉट a behavior pattern which suits an elected leader, specifically if the elected leader is coming from the mass and the community also. और ये भी बात समझिए नवीन जी कि राजस्थान जातियों का प्रदेश है, यहाँ पे जातियों के हिसाब से इलेक्शंस होते हैं, इसके अलावा इलेक्शंस होते नहीं है। मुद्दे तो जातियों के ही होते हैं। अब आप जातियों के होकर के अगर आप मदद नहीं करो अपनी जाति की और जाति के लोगों की, तो फिर फायदा ही क्या हुआ? फिर तो 36 कौम की जातियों से फिर इलेक्शन लड़ो ना, फिर क्यों कौन मना कर?
इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर। बहुत दुख होता है इस बात को देख करके, और पीड़ा है कि जिससे जिससे बंदा उम्मीद करे दर्द मिटाने की, वही दर्द दे तो आलम क्या होगा। समझिए बात। तो जब दर्द मिटाने वाले की बात होती है तो पूरे प्रदेश का जो मुखिया है वो मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी स्वयं ओबीसी से कम्युनिटी से होते हैं। और हम जैसे लोग जब पंचायती करते हैं, हमें कई बार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढने का बड़ा शौक होता है। तो मैं एक जो ये सारी बात सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि जब मुखिया स्वयं ओबीसी से है तो क्या वो इस चीज का ध्यान नहीं रख सकती? क्या कहीं इसमें सरकार की मिलीभगत है कि जानबूझकर एमबीसी कम्युनिटी को कहीं साइड में किया जाए? हो सकता है कि टारगेट कर रहे हो सकता है, ये भी हो सकता है कि किसी निचले अफसर ने ये त्रुटि करी हो। क्योंकि बीडी कल्ला जी से जब मीडिया वालों ने बात करी, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा हम देख रहे हैं, हम न्यायोचित काम करेंगे। तो भैया न्यायोचित काम तो सामने, हमको कोर्ट के दरवाजे क्यों खटखटाने पड़ रहे हैं? जब सरकार ने आपको निर्देश दे दिया तो आप निर्देश के विपरीत काम क्यों कर रहे हो? आपको सोचने वाली बात है। और रही बात आपकी जो ओबीसी और जो गहलोत जी की बात है, तो गहलोत जी को मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि गहलोत जी, हम भी तो ओबीसी से हैं, आपसे दूर थोड़े ही हैं। वी हैव वेरी गुड रिस्पेक्ट and relationships with Gehlot ji. We respect him a lot. He is very close to us. There is no doubt about it. But मुद्दा तो मुद्दा है, और मुद्दा ही वैसी जिंदगी जिएंगे जैसे जिएंगे। और बच्चे 223, आप ये समझिए कि 223 बच्चे नहीं है, ये 466 घर हैं। क्योंकि एक खुद, एक उसकी बीवी का, और फिर ये देखिए कि हर एक घर में अगर आप औसतन 4 आदमी पकड़ लो तो 1600 व्यक्तियों की जिंदगी का सवाल है। और हम तो एक ही चीज के ऊपर लड़ने वाले हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मिन्नतों से और बहुत लड़ाई लड़ने के बाद हमें हमारा आरक्षण मिला है। और कोर्ट का प्रोसेस जो, क्योंकि हमारे को आरक्षण भी कैबिनेट से मिला है, अप्रूव करके मिला है, कोई इलीगल काम तो है नहीं, और 2019 से चलता आ रहा है। जब हम मांग रहे हैं तो हम केवल न्यायोचित चीज मांग रहे हैं, हमने कभी कोई गलत चीज नहीं मांगी। ये इतिहास साक्षी है इस बात का। चाहते तो मैं भी लठ लेकर के रोड पे खड़ा हो जाता, तांडव कर रहा था, लेकिन नहीं, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ सरकार से कि समय रहते जाग जाइए, नहीं तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो आप निवेदन करते हुए भी सरकार को चेतने की बात कर रहे हैं, और ये मेरा आखिरी सवाल है। कर्नल साहब की पहचान जो है समाज के लिए लड़ने के लिए, समाज को उसका राइट दिलाने के लिए। आज कर्नल साहब हमारे बीच में नहीं है जी। और एक जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। और आज सबसे पहले आप ही से संपर्क करने का कारण रहा क्योंकि उस वीडियो में जब मैंने आपका नाम सुना तो मुझे लगा पहले मैं आपसे पक्ष जानूं। तो क्या ये काम नहीं होगा तो क्या विजय सिंह बैसला, कर्नल बैसला के रास्ते पर चलेंगे? क्या सड़कों पे उतरेंगे? क्या इन 223 विद्यार्थियों के लिए या उन 400 विद्यार्थियों के लिए जिनकी आप 2019 से बात कर रहे हैं, क्या आप उनके लिए आंदोलन करेंगे? देखिए, कर्नल साहब की जो मार्गदर्शन रहा है और जो कार्य प्रणाली रही है, उसमें और मेरी कार्य प्रणाली में और मेरी सोच में कोई रत्ती का भी फर्क नहीं। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो क्लियर कर ले। सबसे पहली बात, मैं पिछले 6 साल से प्रत्यक्ष रूप से कर्नल साहब के साथ हूं, और मेरी उम्र 50 साल की है, और पिछले 50 साल से मैं अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ हूं, और उसमें से 6 साल में सबके सामने हूं। जब से मैं, आप मान लीजिए कि 2007-2008 से जब से आंदोलन की शुरुआत हुई और संघर्ष की शुरुआत हुई, हम कर्नल साहब के साथ ही है। उस टाइम हम नौकरी किया करते थे, इसलिए इतना सामने नहीं दिखा करते थे। लेकिन हमारा संबंध और हमारे परिवार का संबंध समाज को आगे ले जाने के लिए तब भी उतना ही था, और आज तो ज्यादा दृढ़ संकल्पित है। क्योंकि कर्नल साहब ने इतने बड़े, ही हैज लेफ्ट सच बिग शूज फॉर पीपल टू फिल, कि हम तो अपनी पूरी जिंदगी भी झोंक दें इसमें तो भी कर्नल साहब का अंश मात्र नहीं बन सकते। ये बात तो सच है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कर्नल साहब ने एक अपने हिसाब से, सबसे, देखो मैं आपको बताऊं एक, कि उन्होंने क्यारी तैयार करी, और क्यारी तैयार करके उसमें एक बीज बोया और बहुत प्यार से उसको संजो करके रखा। उसमें से 4 या 5 उसमें से छोटे छोटे पत्ते आए हैं। आप ये समझिए कि ये अभी पेड़ नहीं बना, 4-5 पत्ते ही आए, और हमें बहुत संभाल करके, सजो करके इसको बड़ा करना है और इसका पेड़ बनाना है। और पेड़ ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले दिनों के लिए और आने वाले 100-100 साल तक के लिए
हमें कर्नल साहब की सोच का वट वृक्ष खड़ा करना है, जिससे कि इसकी ठंडी छांव में हमारी आने वाली नस्लें ठंडक पा सके। हम तो उस समय नहीं रहेंगे, लेकिन ये बात जरूर याद रहेगी कि कोई एक युग पुरुष हुआ था जिसने के नींव लगाई थी, और आज देखो इमारतें कितनी बुलंद है। तो उसके लिए हम काम करेंगे। हाँ, मैं आपके माध्यम से पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत को एक बात बता देना चाहता हूं। कर्नल साहब नहीं रहे, ये मत सोचना कि बदलाव आ गया है। हमारा हट, हमारी सोच और हमारी समाज को प्रगति पर ले जाने की जो इच्छा है वो और भी चरम हो गई है। हम नहीं हटेंगे। एड़ी से चोटी और जड़ से चेतन, दोनों चीज उतनी ही रहेगी। और ये जो साफा जो हमने इस रंग का पहना है, ये इस बात का प्रतीक है कि कर्नल साहब की सोच हरेक के दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में, तन में बहुत अग्रसर है। हम इसे कम नहीं होने देंगे। सरकारें भी जान ले, नेता भी जान ले और बाकी लोग भी जान ले। सबको साथ में लेकर के समरसता के साथ हम आगे चलेंगे, लेकिन अपने समाज का नुकसान नहीं होने देंगे। ये कैटेगरिकली क्लियर है। I hope I have answered your question. You definitely answered and thank you very much for the time. आज ये बहुत जल्दीबाजी में बात हुआ। मैं बहुत समय से सोच रहा था आपसे एक लंबी बातचीत करूं, लेकिन बीच में कर्नल साहब वाली घटना रही और संपर्क में नहीं कर पाया। लेकिन आज ये अचानक हुआ, जल्दी में, चूंकि वीडियो था तो उस पर हम बात करें। लेकिन मैं एक बार चाहूंगा कि हम दोबारा कभी जुड़े और एक बार लंबी बातचीत करें। राजनीति को लेकर आप किस तरह से आगे बढ़ते हैं, तो किसी बिल्कुल राजनीति पे तो जरूर बात करिएगा नवीन। हाँ, राजनीति पे जरूर बात करिए, क्योंकि राजस्थान में जो 200 विधानसभाएं हैं उसमें से 73 विधानसभाएं एमबीसी बाहुल काबिज करता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 36%। तो जो समाज 36% विधानसभाओं में जीत हार निर्णायक है, वो तो कुछ करेगा ना साहब। तो आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस वीडियो को आगे ले रहे हैं और कोशिश करेंगे हम आपकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और आपको शुभकामनाएं, सभी 223 विद्यार्थियों को शुभकामनाएं कि उनके जो संघर्ष है वो रंग लाए और उनको कामयाबी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ, दिन या शाम शुभ हो। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच नवीन। बाय बाय। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ विजय सिंह बैसला, जो कर्नल किरोड़ी बैसला के बेटे हैं। एमबीसी विद्यार्थियों का ये वीडियो मेरे पास आया और मुझे लगा कि इसको आप तक पहुंचाना जरूर चाहिए। सही है, गलत है, ये कोर्ट में फैसला होगा, सरकार फैसला करेगी। लेकिन जो विजय बैसला की बातों से लगता है कि इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ है, जिन विद्यार्थियों की बातों से लगता है नियमों का उल्लंघन हुआ है, अगर ऐसा है तो अपराधियों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। पंचायती देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।